एक तोहफा तुम्हें रेलवे वालों ने दिया सेक्शन कंट्रोलर के नोटिफिकेशन के रूप से, जो कि वैकेंसी के बारे में था, और एक तोहफा मैं तुम्हें दूंगा इसी नोटिफिकेशन का डिटेल्स के रूप में। सो वेलकम बैक टू द एग्जामिनिया। चाहे वो नोटिफिकेशन के एग्जाम ओवरव्यू हो, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हो, एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में हो, या फिर वो हो एप्लीकेशन फी के बारे में, हर एक डिटेल्स मिलेगा तुम्हें इसी वीडियो पे। वन स्टॉप सॉल्यूशन, रोल और बेनिफिट इस जॉब का वो भी डिस्कशन होगा इसी वीडियो में। और इसके बाद तुम्हें कहीं पर भी भटकने की जरूरत होगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। तो एग्जाम होगा, सिलेक्शन होगा, उसके बाद वो वाला बात आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ा तो थाईलैंड जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे मेहनत के ऊपर और एग्जाम के ऊपर, है ना। चलो, और लेट ना करते हुए, मजाक बाद में रखेंगे, अभी देखते हैं इसके बारे में। देखो वैकेंसी कितना निकला है। वैकेंसी जो निकला है वो मैं देखूँ तो 119, लेकिन ये टेंटेटिव है। देखा जाता है क्या, इससे जो वैकेंसी है बाद में जाके बढ़ता है, लेकिन मैं ये नहीं करूँ गारंटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का चांसेस रहता है। तो उसके ऊपर अगर मैं देखूँ एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में, तो क्या होगा एग्जामिनेशन प्रोसेस, वो जो है ये सीबीटी टेस्ट होगा, मतलब जो देते आते हो। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मतलब इसके बाद, और एक तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो डीवी कहा जाता है। उसके बाद मेडिकल, ओके, मिल जाएगा जॉब। उसके बाद हो जाएगा बल्ले बल्ले, अगर उनके साथ मौका मिला तो जाके आगे का जिंदगी सेटल होगा, नहीं तो फिर थाईलैंड घूमना भी है ही हम लोगों के पास, है ना। तो चलो, उसके बाद एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर देखूं मैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा, अभी इसके बारे में डिस्कशन ज्यादा नहीं करते, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, है ना। तो चलो आगे देखते हो। आगे अगर मैं देखूंगा तो इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब होगा, 15 जुलाई से। मतलब अभी सर अभी भी टाइम है क्या? हाँ सर, अभी भी टाइम है, लेकिन जब नोटिफिकेशन निकला है तो फिर लेट नहीं करना है ना। कि सर नोटिफिकेशन निकलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूंगा, बहाना बनाओगे तो जिंदगी बहाना है उनके पास भी, है ना। घर पे घर वाले नहीं मान रहे, है ना, हम दोनों का नहीं बनेगा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, रमेश तुमसे ज्यादा कमाता है, ये सब चीज लगा रहेगा, ये बहाना भी है। लास्ट डेट जो है वो है 14 अगस्त, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम मिलेगा, इसके अंदर कर लेना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जल्दी कर लेना, ठीक है, जुलाई के अंदर ही कर लेना। एलिजिबिलिटी और देखूं तो 20 से लेकर 33 साल कैलकुलेट कब से किया जाएगा, 1 जुलाई से कैलकुलेट किया जाएगा। पे स्केल क्या रहेगा, 6 रहेगा। बेसिक पे रहेगा, बेसिक ये साल नहीं, बेसिक है, बेसिक बेसिक है 35,400। एस्टिमेटेड अगर इन हैंड में देखूं तो 60 टू 65, इसको मान के चलो 75K प्लस जाता है। हर एक अलाउंस का अगर मैं ले लूंगा, ये तो दो चार अलाउंस है, ठीक है, इसमें नहीं है इंक्लूडिंग, सबको लेके 75,000 प्लस बनता है। तो जितना मर्जी इसके पीछे, उसके पीछे, खुद के पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जहां पर भी फैलाना चाहो प्यार को फैलाओ, मतलब एग्जाम के प्यार को, और पढ़ाई करो, है ना। पैसा भी बहुत है। तो फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो तो ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब वो गली मोहल्ले का जो मिलता है 10,000 का सर्टिफिकेट, वो नहीं चलेगा, है ना। आगे देखो, आगे अगर मैं देखूँ तो एग्जामिनेशन फी के बारे में जो है, सबके लिए एग्जामिनेशन जो फी है वो अगर मैं देखूँ तो 500 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें से 400 जो है रिफंड हो जाएगा। कब से रिफंड होगा, जब तुम फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम देने जाओगे उसके बाद ही रिटर्न होगा। तो ये तो सबके लिए है, लेकिन मैं अगर देखो फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक सर्विसमैन, इन सबके लिए क्या है, इन सबके लिए जो फीस है वो है 250, ठीक है। और ये पूरा जो फी है वो रिफंड होगा सेम एग्जाम देने के बाद, लेकिन उससे पहले नहीं होगा सर, है ना। तो इधर है 500, 400 रिफंड होगा, और इधर है 250, 250 रिफंड होगा एग्जाम देने के बाद, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आगे जाके अगर देखेंगे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रोल रहेगा, क्या कुछ ऐसा कुछ काम है, मतलब क्या मिट्टी विट्टी काटने का काम होता है क्या वो झाड़ू पोछा? नहीं सर, बहुत सोफिस्टिकेटेड जॉब होता है, मरते हैं लोग ये जॉब करने के लिए। एक बार ये जॉब लग गया ना तो मौज करना, मौज लाइफ में, ठीक है।
उनके पिता आके हाथ तुम्हारे हाथ पे देके चले जाएंगे, बोलेंगे रखो संभाल के। ऐसा जॉब होता है। मॉनिटर करना होता है, ट्रेन मूवमेंट को मेंटेन करना होता है, टाइमिंग कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मतलब स्टेशन के साथ सिग्नल को हैंडलिंग करना पड़ता है, इमरजेंसी को, इसी को। बेनिफिट क्या क्या मिलेगा? जॉब सिक्योरिटी तो है, मेडिकल फैसिलिटी तो है, वेरियस अलाउंस जो रहता है, अदर बेनिफिट भी है, मतलब पीएफ वगैरह, ट्रैवल का है, सब चीज है। ठीक है, तो मतलब ये बेनिफिट क्या है ये तो बोलने का जरूरत है ही नहीं, जानते हो, जितना थोड़ा बहुत नॉलेज है तो समझ जाओगे कि कौन सा लेवल का जॉब होता है। ठीक है, सुख ही सुख है और कुछ नहीं। चलो अभी डिस्कस जो करेंगे वो है सिलेबस के बारे में। इतना सब चीज तो जान लिए हो, लेकिन अभी तो सिलेबस के बारे में भी जानना है ना। उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो की है ये एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो एग्जाम पैटर्न पहले देखेंगे, उसके बाद सिलेबस देखेंगे। देखो एग्जाम पैटर्न में देखूं मैं तो मैथमेटिकल का मतलब मैथ है। मैथ में क्या है, 60 क्वेश्चन है सर, मार्क्स कितना है? 60 है। लॉजिकल कैपेबिलिटी अगर मैं देखूं, ये दोनों रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, पूरा बिना के रीजनिंग होता है। इसका 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। इधर भी 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का। टोटल हो गया मेरा 100 मार्क्स का भी है। 2 घंटा टाइम है सर, 2 घंटे टाइम है तुम्हारे पास। अभी एक चीज देखो, मैथ का वेटेज ज्यादा है और रीजनिंग का थोड़ा सा कम, लेकिन रीजनिंग और मैथ मिला के है सर। जीए कहा गया सर, तो जीके कहा गया सर, नहीं दिख रहा है मुझे सर। इंग्लिश कहा गया सर, तो क्या सर हिस्ट्री नहीं पढ़ना होगा, जियोग्राफी नहीं पढ़ना होगा, पॉलिटी नहीं पढ़ना होगा, साइंस क्या नहीं पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना होगा क्या सर? कुछ नहीं पढ़ना सर, कुछ नहीं, यही है सिर्फ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जॉब किसके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, जो लोग ध्यान ज्ञान लगा के सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसा मैथ और रीजनिंग में फोकस करते हैं, उनके लिए ही ये जॉब बना है बॉस। धुआंधार तरीके से एक बार मैथ को छुआ मतलब अर्जुन के बाण के जैसा निकल जाएगा चीर के। उसी तरीके से मेंटल स्टेबिलिटी रहती है, उसी तरह दिमाग इतना फास्ट होता है कि रीजनिंग को ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व कर दो। तो ये जॉब तुम्हारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ये मैथ का सिलेबस देखा गिवन है, परसेंटेज है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें, नंबर सिस्टम है, बहुत बढ़िया नंबर सिस्टम का क्वेश्चन वगैरह आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टीडीएस जिसको कहा जाता है, पावर एंड वर्क, वर्क एंड टाइम जिसको कहा जाता है, एलजेब्रा है, लीनियर इक्वेशन है, अरिथमेटिक है, माने एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एलसीएम इससे ऊपर क्वेश्चन है, जियोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन है, वॉल्यूम एरिया के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेसिक लेवल का रहेगा, स्टैटिस्टिक भी बेसिक लेवल का, ये दो चीज बेसिक लेवल का रहेगा। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें मतलब वो क्लास 11-12 वाला खोल के बैठ गए और करते जा रहे हो, नहीं सर, उतना है नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज कहूंगा, जिनका मन बैठ गया कि मुझे ये जॉब निकालना है और मैं तो रीजनिंग का प्रिपरेशन मेरे साथ करोगे, ले सकता हूं मैं गारंटी कि कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही होगा, इतना गारंटी ले सकता हूं। उसके बाद सिलेक्शन तो तुम्हारे हाथ में भी है कुछ, लेकिन मेरे हाथ में जितना रहेगा मैं गारंटी लेके कराऊंगा वो। ठीक है, आगे इसके बारे में अगर मैं देख लूं कि मैथ का सिलेबस तो सर ये था, ये है, एक बेसिक बेसिक चीज है, ज्यादा कुछ माथापैची करने का चीज है नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज है। अगर मैं देखूं डीआई का जो सेक्शन है, इसमें डीआई का सेक्शन भी आता है सिलेबस में। डीआई का सेक्शन में क्या आएगा, ग्राफिकल डेटा, चार्ट आ सकता है, ग्राफ आ सकता है, स्कैटर आ सकता है, पाई चार्ट आ गया, वेन डायग्राम आ सकता है, ये सब आ सकता है, मल्टीपल सोर्स डेटा एनालिसिस जो होता है टेबुलर टेक्स्ट वाला, ये सब आएगा, डेटा सफिशिएंसी आ सकता है, डेटा अरेंजमेंट वगैरह, ये सब चीज आ सकता है। सर क्या होता है डेटा सफिशिएंसी, डेटा अरेंजमेंट क्या होता है, हर एक चीज में समझाऊंगा। इसका तुम लेवल अगर देखोगे ना तो वो एसएससी सीजीएल का या फिर उससे थोड़ा आप मान सकते हो। ठीक है, थोड़ा ज्यादा भी आप मान लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, चलो आगे देखो। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा चेंजेस वगैरह रहता है। क्या क्या चेंजेस होगा वो जब क्लास करवाएंगे तो मैं चेंजेस समझाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस है। ठीक है ना, एक क्लास में ज्यादा लंबा करके फायदा होगा नहीं, बीच बीच में क्लास के अंदर डिस्कशन भी होगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा। देखो अभी रीजनिंग का अगर देखूं मैं, रीजनिंग का दो पार्ट है, एक तो है लॉजिकल रीजनिंग। ये लॉजिकल रीजनिंग का देखो क्या क्या है, बाइनरी लॉजिक है, सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल है, सिलॉग्स है, क्लॉक एंड कैलेंडर, सेम एसएससी रेलवे वाला सिलेबस है और कुछ नहीं है, एजम्पशन है, रेलवे वाला सिलेबस है, तो सिंपल रेलवे वाला सिलेबस है, रिलेशन, फैमिली ट्री, ये सब है। और क्या होगा इसमें, देखो अगर मैं देखूं रीडिंग को, इधर इधर और एक पार्ट है जो मैंने बोला था, लॉजिकल रीजनिंग में दो पार्ट है, वो जो 20 मार्क्स का था उस 20 मार्क्स में ये दो चीज आता है। उसके बाद जो और एक चीज है मेंटल स्टेबिलिटी, इसका 20 मार्क्स है। ठीक है, उसका 20,
उसका भी इसका हाफ मैंने बोला, अभी इसमें हाफ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। क्या क्या पैसेज रहेगा उसमें से तुम्हें मेन आइडिया निकालना है, सपोर्टिंग एरिया निकालना है, एप्लीकेशन निकालना है, लॉजिकल स्ट्रक्चर निकालना है, स्टाइल एंड गिवन पैराग्राफ, ये सब है। मतलब लॉजिकल रीजनिंग में जो चीज देखे थे ना उसी टाइप का चीज आएगा और कुछ नहीं। तुम सोचोगे ज्यादा फंसोगे ज्यादा, सोचो कम करो ज्यादा। देखो मेंटल रीजनिंग का सिलेबस अगर मैं देखूं तो क्या रहेगा, जानते हो सब चीज, मैं क्या बोलूं, एनालॉजी है, सीरीज कंप्लीशन है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है, सॉल्विंग रैंकिंग मैनेजमेंट बेस्ड जो प्रॉब्लम है तो वो सब है, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ये सॉल्विंग रैंकिंग वगैरह, ये सब हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आता है। रेलवे ले लो, एसएससी ले लो, बैंक ले लो, हर में आता है। तो तुम ये मैटर कम करता है कि तुम रेलवे के स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट्स हो, या फिर एसएससी के एस्पिरेंट हो, या फिर बैंक के एस्पिरेंट हो। ये मैटर करता है कि तुम कितना मेहनत करोगे, जिसका फल तुम्हें मिलेगा जॉब के रूप में, थाईलैंड घूमने के रूप में, धुआंधार तरीके से पैसा उड़ाने के रूप में। उनका हाथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा इसी आशा में करोगे उसके रूप में, है ना। तो चलो और आगे नहीं लेट करना मुझे, ठीक है, टाइम बहुत ले लिया मैंने, बहुत मतलब 10-15 मिनट सबके लिए बहुत होता है, ठीक है। अगर टाइम देके देख रहे हो तो कुछ फ्रूटफुल चीज जाओ और मजे करके पढ़ो, वही मेन हम लोगों का मोटो है। सब्सक्राइब करो द एग्जामिनिया को, इसी में तुम्हारा जो बैचेस वगैरह आएगा वो सब चीज मिलेगा, फ्री में मिलेगा सर बैचेस, एक पैसा भी नहीं देना होगा, 0 रुपीज है, 0 रुपीज, कुछ पैसा नहीं देना होगा। और अगर पीडीएफ वगैरह, पीडीएफ जो हो गया या फिर क्लास का अपडेट वगैरह जो है वो सब के लिए पीडीएफ भी मिलेगा, क्विज भी मिलेगा और अपडेट भी मिलेगा। इसके लिए ज्वाइन करो द एग्जामिनेशन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, और प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो। थैंक यू सो मच। और चीज ध्यान रखना कि हाथ मांगने जाना है, हाथ को लेके आना है, उसके बाद जो आगे है उसका तो होगा, 2 से 3 तो होगा ही होगा। चलो बाय, टेक केयर।